जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही लोग गरीब क्यों? बुद्ध ने बताया, जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। यह सवाल हर उस इंसान के मन में उठता है जो दिन रात पसीना बहाता है फिर भी खाली जेब के साथ सोता है। और यही सवाल एक दिन बुद्ध के सामने भी रखा गया था। एक थका हुआ मजदूर जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, हाथों में छाले थे और दिल में सवालों का तूफान। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम मेहनत करते हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या तुम होश के साथ मेहनत करते हो? यह सुनकर वो इंसान चौंक गया, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी मेहनत को ही सब कुछ समझा था। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ी काटते थे। एक लकड़हारा दिन भर कुल्हाड़ी चलाता था, बिना रुके, बिना सोचे, बिना थके हुए। दूसरा लकड़हारा बीच बीच में रुकता बैठता, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता और फिर काम करता। शाम को जब लकड़ी गिनी गई तो जिसने बार बार आराम किया था उसकी लकड़ी ज्यादा थी। गरीब इंसान को मेहनत की आदत होती है लेकिन सोचने की नहीं, और अमीर बनने वाला इंसान मेहनत के साथ साथ दिशा भी बदलता है। बुद्ध ने कहा, मेहनत तब तक गुलामी है जब तक उसमें बुद्धि नहीं जुड़ती। अधिकतर गरीब लोग सबसे ज्यादा इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। उनके पास समय नहीं होता सोचने का, सीखने का, समझने का। वो बस रोज की रोटी के लिए दौड़ते रहते हैं। और जो इंसान सिर्फ पेट के लिए जीता है वो भविष्य के लिए नहीं जी पाता। बुद्ध ने साफ कहा, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी दृष्टि की होती है। अगर सिर्फ मेहनत ही अमीर बनाती हो तो खेत में काम करने वाला किसान सबसे अमीर होता। अगर सिर्फ पसीना ही सफलता की गारंटी होता तो मजदूर कभी दुखी नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत करने वालों की भीड़ बहुत बड़ी है और सोचने वालों की संख्या बहुत कम। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान अपने दुख से सीख नहीं लेता वो बार बार उसी दुख में फंसता है। गरीब आदमी सुबह उठता है, काम करता है, शाम को थक कर सो जाता है। अगले दिन वही चक्र, वही जिंदगी, ना सवाल ना बदलाव। और जो सवाल नहीं करता वह सिस्टम का गुलाम बन जाता है। बुद्ध ने कहा, मेहनत करने वाला हाथ होता है और सोचने वाला मस्तिष्क। जिस समाज में सिर्फ हाथ काम करते हैं वहां गरीबी जन्म लेती है। यह मत समझो कि बुद्ध मेहनत के खिलाफ थे। बुद्ध आलस्य के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन वो अंधी मेहनत के भी उतने ही बड़े दुश्मन थे। उन्होंने कहा, ऐसी मेहनत जो तुम्हें तोड़ दे लेकिन तुम्हें आगे ना बढ़ाए वो तपस्या नहीं, शोषण है। गरीब आदमी अक्सर सबसे ईमानदार होता है। वो नियम तोड़ने से डरता है, वो सवाल पूछने से डरता है, वो बदलाव से डरता है, और यही डर उसे गरीब बनाए रखता है। बुद्ध ने समझाया, डर से पैदा हुई मेहनत कभी आजादी नहीं देती। अमीर बनने वाला इंसान भी मेहनत करता है, लेकिन वो खुद को बेचने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए मेहनत करता है। वो सीखता है, वो असफल होता है, वो गलतियां करता है और फिर वही गलतियां उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। गरीब इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपने को पूरा करने में लगा देता है और अंत में पूछता है, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली? बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने सपने को समय नहीं दिया उसने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया। अगर तुम गरीब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम अभी जागे नहीं हो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, उस दिन तुम्हारी गरीबी का अंत शुरू हो जाएगी। जिस दिन तुम काम के साथ सोचने लगोगे उस दिन तुम्हारे हालात बदलने लगेंगे। जिस दिन तुम डर छोड़कर सवाल पूछोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी दिशा बदलेगी। बुद्ध ने आखिरी बात कही, मैं तुम्हें अमीर बनने का लालच नहीं देता, मैं तुम्हें मुक्त बनने का रास्ता सिखाता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त बनने का रास्ता दिखाता हूँ, और जो मुक्त हो गया उसे कोई गरीब नहीं रख सकता।
अगर यह कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो समझ लेना बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। नमो बुद्धाय।